क्या आप जानते हैं कि मुल्तान में एक ऐसी हवेली में मौजूद है जिसमें आज भी 135 दरवाजे और खिड़कियां मौजूद हैं, जहां जापान का 100 साल पुराना बेड, जर्मनी का ट्रंक, चीन का कदीम घड़ियाल आज भी महफूज है। और सबसे हैरानकुन बात, इस हवेली के अंदर आज भी सूरज देवता का निशान मौजूद है। आखिर इस हवेली की असल कहानी क्या है? आइए मेरे साथ वक्त का सफ़र करते हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, टाइम ट्रिप में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट तैयब और आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान की तारीखी फसील के अज़ीम-उश-शान गेट पर, जिसको दिल्ली गेट कहते हैं। यही वो दरवाज़ा है जहाँ से सदियों पुरानी गलियाँ, हवेलियाँ और तारीख आज भी सांस लेती महसूस होती है। और इन्हीं गलियों से गुजरते हुए आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ मोहल्ला बागबेड़ा, जहाँ मौजूद है एक ऐसी हवेली जिसकी कहानी सिर्फ ईंटों और लकड़ियों की नहीं बल्कि मोहब्बत, हिजरत और तक़सीम बरसगीर के दर से जुड़ी हुई है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन के बटन को दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो का आप हिस्सा बन सकें। तो आइए चलते हैं लोकेशन की तरफ। तो ये है सोनू राम अमरपुरी कॉटेज 1938। इस वीडियो को आप लोगों ने अंत तक लाजमी देखना है क्योंकि मैं आपको इस हवेली के अंदर मौजूद सूरज देवता का नायाब निशान भी दिखाऊंगा। जिस इलाके में यह हवेली कायम है इसे बागबेड़ा कहा जाता है। मुकामी लोगों का कहना है कि कभी यहाँ पर अनारों के बाग हुआ करते थे और इन्हीं बागों के दरमियान सबसे पहले सोनू राम अमरपुरी ने अपने ख्वाबों की ये हवेली कायम करवाई। इस तारीखी हवेली की सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें मजमूई तौर पर 135 दरवाजे और खिड़कियाँ मौजूद हैं। हर दरवाज़ा, हर खिड़की अपने अंदर एक अलग कहानी और एक अलग दौर की झलक समोए हुए है। ये इस वक्त मैं आपको इस हवेली की अंदरूनी बालकनी दिखा रहा हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरती के साथ डिकोर हुई है और बहुत ही नफासत के साथ उसको सजाया गया है। तो जी नाज़रीन, आइए अब मैं आपको इस कमरे के अंदर मौजूद वो नायाब बेड दिखाता हूँ जो कि मेड इन जापान है। और हमारे टूर गाइड ने बताया है कि ये एक इंतहाई मज़बूत और लकड़ी का बेड अभी तक यहाँ पर मौजूद है। तकरीबन 1 सदी गुजरने के बावजूद ये बेड आज भी अपनी मज़बूत और ख़ूबसूरती बरकरार रखे हुए है। और जो इसकी ये पॉलिश आप लोग देख रहे हैं, ये फ़र्स्ट हैंडमेड पॉलिश है जो कि अभी भी इतनी साफ़ सुथरी और नफासत के साथ मौजूद है। यहाँ पर ये शीशा भी पुरानी तर्ज का लगा हुआ है और आप इस कमरे के अंदर देखेंगे कि खिड़कियाँ और दरवाज़े यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए और हवा की क्रॉसिंग के लिए बनाए गए हैं और हर एक कमरा और हर एक पोर्शन एक दूसरे के साथ बहुत कनेक्टेड है इन विंडोज़ और डोर्स के थ्रू। तो आइए अब हम आप लोग को लेकर चलते हैं इसके सेकंड पोर्शन के ऊपर। और रास्ते में मैं आप लोग को ये ग्रिल्स की डिज़ाइनिंग दिखा रहा हूँ। ये सीमेंट की बनी हुई है और बहुत ही खूबसूरत और एस्थेटिक वाइब दे रही है। लिटरली आज के दौर में सीमेंट के साथ इस तरीके की नफीस कारीगरी हम लोग को नहीं मिल सकती है। अगर कोई करेगा भी तो वो मशीनरी के थ्रू करेगा, हैंडमेड वो नहीं होगी। तो ये ट्रंक है जो कि मेड इन जर्मनी है और ये वो सोनू राम ही के दौर का ये ट्रंक है, वही यहाँ पर इसको छोड़ के गए हैं और बहुत खूबसूरत है ये ट्रंक भी। और ये है घड़ियाल जो कि मेड इन चाइना है, चीन का बना हुआ है ये। इसके अंदर इसकी चाबी भी मौजूद है और बहुत जल्द इसको मुल्तान के जो म्यूज़ियम है उसमें रखवा दिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू आवर टूर गाइड के उन्होंने बात की हुई है, इंशाल्लाह इसको आप वहाँ भी देखेंगे। ये आप ये किलियाँ और खूंटियाँ देख सकते हैं, ये पुराने तर्ज की हैं, ओल्ड फैशन की। आजकल तो यहाँ पर नहीं है, दूसरे हैंगिंग के स्टैंड वगैरह आ चुके हैं। और यहाँ पर ये आतिशदान भी है, इसकी चिमनियाँ ऊपर मौजूद है, वो मैं आपको ऊपर जाके दिखाऊंगा। और छोटी छोटी सी चीज़ें हैं बहुत यूनिक यहाँ पर मौजूद हैं जो देखने को मिल रही हैं और बहुत ही खुशी का एहसास हो रहा है कि मुल्तान में रहते हुए हमें इन चीज़ों का बिल्कुल भी नहीं पता है और यहाँ पर ये सब चीज़ें मौजूद हैं। तो गाइस, अगर आप लोगों ने भी इस हवेली को विज़िट करना है तो ये हर एक के लिए ओपन है, आप यहाँ पर आ सकते हैं।
हैं जो इसके ओनर हैं, जो ज़फ़र इकबाल अंसारी साहब बहुत मेहरबान इंसान हैं, बहुत इज़्ज़त देने वाले इंसान हैं। तो उन्होंने ओपन इनविटेशन दिया हुआ है कि कोई भी आके इसको विज़िट कर सकता है। अकॉर्डिंग टू ज़फ़र इकबाल साहब के सोनू राम की एक बेटी की बारात इसी हवेली में आई थी। तो सोनू राम ने अंदरूने मुल्तान से यहाँ तक हवेली तक के डिस्टेंस के ऊपर पूरे रास्ते में कालीन बिछा दिए थे। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सोनू राम कितना अमीर तरीन ताजिर था। तो नाज़रीन, सोनू राम सिर्फ 2 साल इस हवेली में रह सका, क्योंकि उसके बाद पार्टीशन हो गई थी। तो बदकिस्मती से उसको इस हवेली को छोड़कर जाना पड़ा। तो जी नाज़रीन, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि इस हवेली के अंदर सूरज देवता का एक निशान भी मौजूद है। हिंदू अकीदे के मुताबिक सूरज देवता को रोशनी, बरकत और हिफाजत की अलामत समझा जाता है। इस अकीदे के तहत घरों पर यह निशान बनाया जाता था ताकि घर खैर व बरकत और हर किस्म की नहुसत से महफूज रहें। आज भी ये तारीखी निशान इस हवेली के मजहबी और सकाफ़ती तारीख को ज़िंदा रखे हुए है। तो जी नाज़रीन, आइए अब मैं आप लोग को इसके लास्ट पोर्शन की तरफ लेकर चलता हूँ और मैं आपको वहाँ पर दिखाऊंगा कि इर्द गिर्द का इलाका किस तरीके का है। और इसके इर्द गिर्द के इलाके में भी बहुत पुराने घर और हवेलियाँ मौजूद हैं जो कि देखने के काबिल है पड़ी। और इसकी टेरेस से हम लोग देखेंगे हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी के मज़ार की झलक हम लोग को नज़र आती है। और इर्द गिर्द का इलाका बहुत ही खूबसूरत है, बहुत शानदार है। और ये आप लोग देख रहे हैं हवा के लिए यहाँ भी दीवारों के अंदर भी डिज़ाइनिंग इस तरह की गई है। और ये इलाका है और इस पूरे इलाके के अंदर सोनू राम की हवेली ही सबसे खूबसूरत और अपनी शान और शौकत के साथ आज भी खड़ी है। ये हवेली के बिल्कुल सामने पुरानी तर्ज का एक घर बना हुआ है जो कि टूट फूट का शिकार हो गया है। और ये आप चिमनी देख रहे हैं आतिशदान की, और इसके बिल्कुल सामने से अब मैं आप लोग को हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी के मज़ार की एक झलक दिखा रहा हूँ। यहाँ से आप लोग इस हवेली की ऊंचाई का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो जी नाज़रीन, इस वक्त जो आप हवेली देख रहे हैं ये एक पुश्तैनी हवेली भी है। और तारीख़ सिर्फ़ किताबों में नहीं बल्कि ऐसी हवेलियों, गलियों और दरवाज़ों में भी ज़िंदा रहती हैं। सोनू राम अमरपुरी कॉटेज भी इन्हीं यादगारों में से एक है जो हमें माजी की शान, तकसीम के दर्द और अपने मुश्तरका विरसे की हिफाजत का सबक देती है। और इस हवेली की हिफाजत 1947 के बाद जिन बुज़ुर्गों ने की हैं उनकी ये तस्वीर यहाँ पर मौजूद हैं। और इस टाइम इसके जो मौजूदा मालिक हैं वो ज़फ़र इकबाल अंसारी साहब हैं। वो शीशे में उनकी अभी थोड़ी सी झलक आप लोग को नज़र आएगी। बहुत ही अच्छे इंसान हैं और इन्होंने ओपनली सबको इनवाइट किया है कि कोई भी जो तारीख़ से मोहब्बत करता है इस हवेली को आकर वो विज़िट कर सकता है। और उन्होंने इस हवेली को सिर्फ़ अपने तक महदूद नहीं रखा है बल्कि मोहल्ले के अंदर कोई खुशी गमी का भी कोई मौका होता है तो उनके लिए भी इस हवेली के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। तो जी नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ट्रिप आप लोगों को पसंद आया होगा, हवेली देखकर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर तो आपको तारीख़ और सकाफ़त से प्यार है तो मेरे चैनल को अभी लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन के बटन को दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का आप हिस्सा बन सकें। और मज़ीद अंदरूनी मुल्तान की खूबसूरत बिल्डिंग्स, हवेलियाँ, गलियाँ और तारीख़ को देखने के लिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।